हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा। बहुत स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी डिस्चार्ज नहीं आया है तो भी क्या हो सकते हैं प्रेग्नेंट? ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत सारे हमारे व्यूअर्स का होता है कि मैम हमें कोई डिस्चार्ज नहीं आया है और ये डिस्चार्ज आपने बताती हैं कि पीरियड से पहले आता है तो हमें तो नहीं आ रहा है, तो क्या इस महीने हम कंसीव नहीं कर पाएंगे? क्या हमें हमारी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है? अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो के एंड तक आई एम श्योर कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होगी, हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करें। अब प्रेगनेंसी डिस्चार्ज नहीं आया है तो क्या प्रेग्नेंट नहीं हो सकते? तो देखिए, इसका अगर मैं इन शॉर्ट जवाब दूं तो प्रेगनेंसी डिस्चार्ज आना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट होंगे तभी ये डिस्चार्ज आएगा। और जब आपने कंसीव किया है, जब आपका इम्प्लांटेशन का टाइम है, जब आपका पीरियड्स आने वाला है, उसी समय अगर ये डिस्चार्ज आएगा तभी आपको पता चल पाएगा कि आपने कंसीव किया है। ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, सबका बॉडी टाइप अलग होता है। जो मेरा बॉडी टाइप है वो आपका भी हो ये जरूरी नहीं है। तो हर फीमेल का बॉडी टाइप अलग होता है, इसलिए हर फीमेल की प्रेगनेंसी जर्नी भी बहुत अलग होती है। आपने देखा होगा किसी के 9 मंथ बहुत अच्छे से गुजर जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, खाते पीते घूमते फिरते बहुत हैप्पीली निकल जाते हैं। वहीं किसी को 9 मंथ बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है कि उनको इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, बेड रेस्ट करना पड़ता है, एक एक दिन बहुत मुश्किल से गुजरता है। तो ये सिर्फ बॉडी टाइप का असर होता है। इसके अलावा आपकी डाइट, आपका खान पान भी मैटर करता है कि आप किस तरह की लाइफ जी रहे हैं, आप अपनी बॉडी को किस तरह से रख रहे हैं, इस पर भी काफी हद तक मैटर करता है, डिपेंड करता है ये चीज भी। तो अगर आपको प्रेगनेंसी डिस्चार्ज शुरुआत में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कंसीव नहीं किया होगा। कुछ लोग ना अच्छा इधर उधर से भी पूछते हैं, अच्छा हाँ उनको आया था, मुझे तो आया था, तुम्हें नहीं आ रहा तो फिर चांस नहीं है कि तुम्हारा कंसीव होगा। तो उनका बॉडी टाइप अलग है, उनको हो सकता है कि पीरियड से पहले आया हो डिस्चार्ज, आपको नहीं आ रहा है, आपको पीरियड्स के बाद आ सकता है, आपको कंसीव करने के बाद आ सकता है। कुछ लोग को तो पूरे 9 मंथ बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होता है वाइट, तो पूरी प्रेगनेंसी वो परेशान रहते हैं कि इतना डिस्चार्ज क्यों आ रहा है। वहीं कुछ लोग होते हैं उनको कुछ भी नहीं, पूरे 9 मंथ कोई डिस्चार्ज टाइप का। जैसे मैं अगर अपना ही यहाँ पे केस डिस्कस करूँ आपके साथ, तो मुझे प्रेगनेंसी के दौरान कोई डिस्चार्ज नहीं आता था। कभी कभी मैं मुझे भी ये चीज लगती थी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी है तो भाई डिस्चार्ज तो होगा ही, पूरे 9 मंथ होगा ही। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कभी पूरे 9 मंथ मैंने कभी डिस्चार्ज देखा ही नहीं कि मुझे कभी आया हो। डिलीवरी के टाइम जब मेरा बेबी का आने का समय था, 8-10 दिन बचे रह गए थे, तब मुझे वो एक टाइम था जब मुझे उस समय मुझे डिस्चार्ज फील होता था। और एक स्टार्टिंग टाइम था जब मेरी कंसीव हुई थी प्रेगनेंसी, बिल्कुल उस टाइम नहीं जब कंसीव हुई थी, पीरियड्स टाइम पर। पीरियड्स के बाद कुछ दिन बाद मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि ये प्रेगनेंसी डिस्चार्ज है, जो प्रेगनेंसी कंसीव होने पर आता है। कैसा होता है इस पे ऑलरेडी मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। तो प्रेगनेंसी डिस्चार्ज कैसा होता है अगर आप डालेंगे यूट्यूब पे तो मेरे ही बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे मैंने विथ इमेजेस बताया है कि कौन से डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है। तो अगर आप बारीकी से जानना चाहते हैं तो आप प्लीज एक बार जाकर के यूट्यूब पे डाल लीजिएगा प्रेगनेंसी डिस्चार्ज कैसा होता है, तो आपको जो भी वीडियोस मेरे आएंगे आप देखिएगा उन्हें, या फिर आप चैनल के वीडियो लिस्ट में एक बार सर्च कर लीजिएगा। तो प्रेगनेंसी डिस्चार्ज जरूरी नहीं है कि पीरियड्स आने से पहले ही आए, ये पीरियड्स के बाद भी आ सकता है। इवन जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी उसके बाद आपको समझ में आना शुरू हो सकता है कि ये प्रेगनेंसी डिस्चार्ज है। कुछ लोगों को थोड़ा समझने में ही लेट हो जाता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ज्यादा आता है तो वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, कुछ लोगों को बहुत हल्का हल्का आता है तो उन्हें समझने में भी समय लगता है। देखिए, जिसको कम आता है, हल्का आता है, इसका मतलब है कि उनकी बॉडी बिल्कुल फिट है, सही है। और जिनको बहुत ज्यादा आता है, ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी बॉडी फिट नहीं है, लेकिन हाँ उनको थोड़ा सा हार्मोन, उनके हार्मोन्स की वजह से उनको बहुत ज्यादा डिस्चार्ज आ रहा है। जो लोग नहीं, कुछ लोग परेशान रहते हैं वाइट डिस्चार्ज की वजह से, कुछ लोगों को नॉर्मली बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज आता है जिसको ल्यूकेरिया कहते हैं। ये एक बीमारी है, ये प्रॉब्लम है जिसके लिए ट्रीटमेंट होता है। तो अगर आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है तो आपको खुश होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल हेल्दी हैं। ठीक है, तो अगर पीरियड्स के टाइम पे नहीं आ रहा है, पीरियड से पहले डिस्चार्ज नहीं आ रहा है तो पीरियड्स के बाद आएगा। भले 5-7-8 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो जाए तब तक आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी भी प्रेगनेंसी में जब 6-7 हफ्ते हो गए थे तब आया था। शुरुआत में पीरियड्स
से पहले कुछ थोड़ा बहुत आया, उसके बाद गायब हो गया, फिर थोड़े टाइम बाद आया थोड़ा बहुत, फिर पूरी प्रेगनेंसी गायब हो गया, फिर नहीं था। तो ऐसा रहा है मेरे साथ। तो आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिस्चार्ज सबको एक जैसा ही आए, एक ही टाइम पे आए, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। होप सो कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।